जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। 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 पात बिना जैसे तरुवर सूना। पात बिना जैसे तरुवर सूना। हृदय सूना ज्ञान सार बिना। हृदय सूना ज्ञान सार बिना। ताल सूना बिना नीर प्यारे गुरु बिना। ताल सुना बिना नीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। मात पिता सब बंधन नारी। मात पिता सब बंधन नारी। ये सब है मतलब के यारी। ये सब है मतलब के यारी। बूझे न मन की पीर प्यारे गुरु बिना। बूझे ना मन की पीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। पढ़ी पढ़ी पंडित जोर लगावे। पढ़ी पढ़ी पंडित जोर लगावे। मन का भूत वश में नहीं आए। मन का भूत वश में नहीं आए। नहीं लगी तत्वीर प्यारे गुरु बिना। नहीं लगी तत्वीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना।
बड़े जोधा जग में आए। लड़े लड़ाई उमर सब खोए। लड़े लड़ाई उमर सब खोए। नहीं लगे निशाना तीर प्यारे गुरु बिना। नहीं लगे निशाना तीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। राज नशे में राजा भारी। राज नशे में राजा भारी। प्रजा को कहता मेरी मेरी। प्रजा को कहता मेरी मेरी। नहीं मिली जागीर प्यारे गुरु बिना। नहीं मिली जागीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। सतगुरु जय गुरुदेव बतावे। सतगुरु जय गुरुदेव बतावे। अब नर भजन करहूँ मन भावी। अब नर भजन करहूँ मन भावे। बुझेगी मन की पीर प्यारे गुरु बिना। बुझेगी मन की पीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। है सूना मनुष्य शरीर प्यारे गुरु बिना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मुख्य चीज तो यह है कि करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। और आप करके देखो, देखो बातों का कितना असर पड़ता है, बहुत असर पड़ेगा। देखो प्रेमियों कुछ समय है अभी समझाने का, लोगों को बताने का, और आप अगर नहीं बता पाओगे तो ये जिसका देश है, जिसकी ये दुनिया है, जिसने ये परिवर्तनशील संसार बना दिया है, वो परिवर्तन करेगा, वो समझाएगा। तो सुबह आपको बताया था कि वो जब ऐसे नहीं मानेंगे समझाने से, तब वो तो यानी समझो अपना विकराल रूप लेगा। वो तो समझो आपकी उसी तरह से समझाएगा कि जैसे थप्पड़ मार करके राक्षसों को, रावण को राम ने समझाया था, जैसे थप्पड़ मार करके समझो कौरवों को यानी समझाया था, तो उसमें बहुत लोग चले जाएंगे। थोड़ा सा समय है और धीरे धीरे ये समय खराब आता जा रहा है। अब आप ये देखो कि आपके लिए भी ये खराब समय आएगा। कोई भी समय आता है खराब,
तो सबके लिए आता है। अब यह जरूर है कि जैसे अभी ठंडी जब आएगी या गर्मी ही तेज आएगी तो जो कमजोर होगा उसको ज़्यादा लू लगेगा, गर्म हवा लगेगी, ज़्यादा ठंडी का असर ठंडी में होगा। और जो थोड़ा हिष्ट पुष्ट मजबूत होगा, यानी समझो जो अपने को संभाल करके रखेगा, उसको कम असर होगा। लेकिन लगेगी ठंडी सबको, गर्मी लू सबको लगेगा। ऐसे ही बड़ा ही खराब माहौल बनता चला जा रहा है। समय बड़ा खराब आता जा रहा है। इस समय कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखो आपस में मनमुटाव विदेशों में एक दूसरे के बढ़ता चला जा रहा है। प्रेम वाली बात ये खत्म होती चली जा रही है और मुख्य कारण उसका यही है, खान पान लोगों का खराब हो गया और चरित्रहीनता को लोगों ने फैशन बना लिया। अब तो इस पर सर्वे भी होने लग गया कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने पति और अपने यानी समझो कि औरत के साथ रहना पसंद नहीं करता, दूसरों को पसंद करता है। आप ये समझो दूर की ढोल सुहावन जैसे कहा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब समझो भारतीय संस्कृति का गला घोटना हो रहा है। तो अब आप समझो कि जिसने ये बगीचा लगाया है उसका बगीचा उजड़ेगा, जो नियम बनाया है वो उसको कोई जब तोड़ेगा तो सजा देगा कि नहीं देगा। तो संबंध विदेशों से एक दूसरे से खराब होते चले जा रहे हैं। और जितना विकास वाली बात रही हो, भारत देश की बात छोड़ो, अन्य जो विकसित देश हैं उनको देखो, जितना विकास वाली बात रही उसकी अपेक्षा विनाश वाली जो स्थिति है वो बढ़ती चली गई। ऐसा उपकरण तैयार कर लिया लोगों ने, ऐसे ऐसे हथियार लोगों ने तैयार कर लिया कि समझो कि यहाँ बटन दबावें और 10,000 किलोमीटर दूर कोई देश हो, 20,000 किलोमीटर कोई देश हो तो वो देश खत्म हो जाए। ऐसे ऐसे हथियार बनाए, विकास के कम बनाए और विनाश के लिए ज़्यादा बनाए। विनाश का काम ज़्यादा किया लोगों ने। अब आप फिर सोचो कि जिस दिन तेज नशे में कोई आ जाएगा जिम्मेदार वहाँ का, और उसी नशे में अगर समझो बटन को दबा दिया तो क्या हाल होगा। और एक के ऊपर जब गोला बम गिरेगा, रॉकेट जब एक पर गिरेगा, कोई किसी को एक थप्पड़ मारेगा, 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ मारेगा तो कम से कम नहीं कुछ मारेगा, गाली गलौज देगा, उससे वो और रिएक्शन में आएगा और फिर यह भी मारेगा। मोटी बात समझो कि कोई 4 मारेगा तो एक तो दूसरा मारेगा, तो विशुद्ध हो जाएगा नहीं हो जाएगा। विशुद्ध की स्थिति बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। और मान सम्मान के चक्कर में, एक दूसरे को अपना बनाने के चक्कर में, यानी एक दूसरे पर जब चढ़ाई करेंगे तो क्या हाल होगा सोचो आप। बीमारियां आने को, जैसे मैंने बताया कि जब नीचे से बादल उठता है, ऐसे भूरा बादल नीचे से ऐसे उठा, धूप बहुत तेज है और भूरा बादल ऐसे दिखाई पड़ा और ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगा, समझ लो बरसात होनी ही होनी है, निश्चित होगी। काला बादल में तो नहीं होता है, लेकिन भूरा जब निकलता है नीचे से ऊपर उठता है, बढ़ता है भूरा बादल। काला बादल जी डरवावे, भूरा बादल पानी लावे तो पानी लाता ही लाता है। ऐसे ही लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी, ये सब लक्षण हैं। ये समझो ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, जिसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो प्रहलाद का क्यों नाम है, प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते, कैसी शक्ति, भक्ति की ही शक्ति सही।
लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती है, जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। देखो प्रेमी, अभी कह दिया जाए, पूछा जाए आपसे कि भगवान से मिलना चाहते हो, तो अभी सब हाथ उठा दोगे, दोनों हाथ उठाओगे एक के बजाय। लेकिन कहा जाए खाने को नहीं मिलेगा, भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे, तब कहोगे नहीं। भूखे भजन न हुए भुआला, और लियो भुआल कंठी माला। कंठी माला अपने लियो भैया, भूखे भजन नहीं हो पाएगा हमसे, भूखे में तो नींद भी नहीं आती है। कह दिया जाए चारपाई से उठ बैठ नहीं सकते हो, पड़े रहोगे, लेकिन भगवान पंखा झलते रहेंगे, पानी भी पिला देंगे। कहोगे सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, तो वो भी दबा देंगे। 24 घंटा सेवा करेंगे भगवान, लेकिन पड़े रहोगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, चारपाई पर पड़े रहोगे। तब कहोगे ये नहीं मंजूर है, भगवान से ही कह दो हमको स्वस्थ कर दें, हम भगवान की ही सेवा करेंगे, उनसे सेवा क्यों करूँगा। कहा जाए कि निंदा अपमान हो जाएगा, लेकिन भगवान 24 घंटा साथ रहेंगे, आपका साथ देंगे। तब कहोगे भाई मान प्रतिष्ठा इज्जत के लिए तो यह सब काम करते हैं, लड़का लड़की का शादी ब्याह अच्छे घर में हो जाए, लड़का लड़की पढ़ लिख ले जाए, नहीं पैसा है तो गाय बैल बेच करके पढ़ाते हैं, अच्छे घर में शादी हो जाए, अच्छी बहू आ जाए, ये इज्जत के लिए ही तो करते हैं। तो इज्जत रहेगी तभी भगवान भी अच्छे लगेंगे। भगवान से ही कह दो हमारी इज्जत न बेकार करें, तो ये भी जरूरी है जब समाज में रहना है। और ये तन मिला है कि जिसमें रोज डालो रोज निकालो, एक तरफ डालो ऊपर और नीचे से जाओ सुबह निकालियो। ये कभी भरने वाला है, इसे कभी भरते नहीं। आप ये समझो ये समुद्र हो गया एक तरह से, कि जैसे समुद्र कभी नहीं यानी खाली होता है, भर कितना भी जल चला जाए उसमें तो भी जगह रहती है उसमें, मतलब भरता नहीं है। ऐसे ये शरीर हो गया, तो इसके लिए भी करना है। लेकिन वो समुद्र तो समझो कि बहुत बड़ा है और ये तो खाली पेट ही है आपका, तो पेट देख करके तब हाथ चलाओ, मुंह में तब डालो कि हमारा कितना है, ये कितना हजम कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि कम खाओगे तो सुखी रहोगे, कम खाओगे तो बात बर्दाश्त कर लोगे, तो लड़ाई झगड़ा से बचे रहोगे, कोर्ट कचहरी से बचे रहोगे, थाना पुलिस से बचे रहोगे, काले कोट और सफेद कोट वालों से बचे रहोगे। काले कोट कौन पहनते हैं? काला कोट पहनते हैं वकील साहब लोग। अब वकील जल्दी मुकदमा खत्म होने देते हैं। एक वकील साहब का लड़का पढ़ करके आया वकालत, कहा पिताजी अब हम मुकदमा देखेंगे, सारा केस अब हम देखेंगे आपका, अब आप आराम करो। बहुत मेहनत किया हम लोगों के पढ़ाई, बच्चों के, हम लोगों भाइयों के पढ़ाई में मेहनत बहुत करके पढ़ाया आपने हमको, अब हम सब लोग लग गए हैं और आपका केस अब हम देखेंगे। अरे बोले अभी तो कुछ सीख ले तो देखना। कहा ना पिताजी बताओ आज आपका कौन सा केस है, वो हम देखेंगे। अरे बोले अभी तू कुछ नहीं सीख पाया, अभी तू क्या देखेगा, अभी तो तू प्रैक्टिस कर, मेरे साथ ही चल या किसी के साथ तेरे को लगा दें, अभी तू कुछ मत कर बेटा। कुछ नहीं माना, जिद किया और फाइल लेकर के चला गया, कोर्ट में पेश हो गया और शाम को जब लौट करके आया फाइल पटक दिया, कहा लो अब ये केस बंद करा दिया, खत्म हो गया। कहा है कौन सा केस खत्म करा दिया? कहा वो शेष जी वाला। अरे गजब कर दिया तूने, उसी एक केस के फीस से तो मैंने तुझको पढ़ाया वकील बना दिया और तूने उसी केस को खत्म कर दिया। वो तो मैं बाल में खाल काटता रहा, जीता फिर हारा, फिर जीता फिर हारा, फिर उसको तो मैं उठा पटकी करता रहा, वो तो तारीख लेता रहा, फीस लेता रहा और उसी को तूने खत्म करा दिया। तो अब आप ये समझो पड़ जाओगे चक्कर में। और वो भी बेचारा क्या करे, वकील भी, वो चाहते हुए भी
यानी समझो सच बोलना। लेकिन वो झूठ बोलने का ही सर्टिफिकेट जब पाता है, तब झूठ को सच करना, सच को झूठ करना, यही इसी का सर्टिफिकेट पाता है, तो उसको तो करेगा ही। आपको समझने की जरूरत है कि एडमिशन कराने में फीस देना पड़ता है, डोनेशन देना पड़ता है, और 5 साल रगड़ाई करता है, तो लाएगा कहाँ से? बाप दादा तो कहते वकील बना देंगे, फटा कपड़ा पहने, गाढ़ा मार्किन पहने, नहीं तो भी फीस जुटा पाए तो गाय बैल बेच दिया, तो दूसरी गाय बैल का इंतजाम करेगा नहीं करेगा कमाई करके। लेकिन अगर सारे केस खत्म हो जाएं, तो उनका जो क्रीम ब्रेन है, क्रीम ब्रेन वाले कौन होते हैं, तेज दिमाग वाले कौन होते हैं? वकील होते हैं, फांसी पर से उतार लेते हैं, अपने दिमाग के द्वारा आदमी को फांसी से मुक्त करा देते हैं। तो यही क्रीम ब्रेन, यही तेज दिमाग दूसरी जगह अगर लगे, समाज के विकास में, परिवार के विकास में, देश के विकास में अगर लगे, तो अभी बहुत तरक्की हो जाए। यही डॉक्टर लोग, डॉक्टरी जो पढ़ करके आते हैं, 50-50 लाख रुपये, करोड़ रुपया डोनेशन दे करके एडमिशन कराते हैं, फीस देते हैं, 5 साल तक पढ़ाई करते हैं। अब वो जब ऑपरेशन करके 1-2 लाख रुपया रोज नहीं कमाएंगे, तब उसका ब्याज भर पाएंगे? जो लोन लिया था पढ़ाई करने के लिए, तो वो तो आपसे निकालेंगे ही। लेकिन अगर आप सब लोग संयम से रहने लग जाओ, लोगों को सिखा दो नियम का पालन करना, तो अभी वो लोग भी फ्री हो जाएंगे। वो जो दिमाग उन्होंने लगाया, वो जो दिमाग पढ़ाई में IAS में लगाते हैं, वो अगर समझो कि अन्य कामों में लगा दें दिमाग, तो अभी बहुत तरक्की कर जाए। तमाम ऐसे उदाहरण हैं कि अच्छी अच्छी तनख्वाह पाते थे, अच्छी अच्छी जगहों पे थे, और समझो उसको छोड़ करके अब बिजनेस व्यापार में लगे, कल कारखाना लगाया, हाँ वो करोड़ों कमाते। उस समय लाखों में महीने में पाते थे, अब करोड़ पाते हैं महीने में। तो और उससे नाम भी होता है, काम भी होता है, लोगों को सामान भी मिलता है, देश के लोगों को भी मिलता है, और बाहर जब भेजने लग जाते हैं तो उनको भी मिलता है, फायदा होता है। तो ये सब कैसे होगा? ये सब यहीं से होगा। कहाँ से होगा? नीचे से होगा, आपके तरफ से होगा। आप लोग जब ये सोचोगे, जो छोटे लोग कहलाते हो, गरीब लोग कहलाते हो, जब इस पैटर्न को आप लोग अपनाओगे, तब यही यानी समझो आगे बढ़ जाएगा। पौधा कहाँ से लगता है? कहाँ पर लगता है? जमीन में लगता है, और फिर उसके बाद ऊपर बढ़ता है, तब उसमें फल लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि तौर तरीका यानी ये सीखो और लोगों को सिखाओ। तो खाने का भी इंतजाम कर लो, लेकिन बरकत कब होगी? जब मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे, तब वो अन्न जब खाओगे, तब समझो कि बुद्धि सही रहेगी। और अगर इधर उधर का लाओगे तो भी बुद्धि खराब होगी। मन जब ये चंचल होगा तो चित्त चंचल हो जाएगा, और चित्त चंचल चितवत चहुदे से यानी चारों दिशा में चित्त चंचल वो फैलेगा, और फिर उससे क्या होगा कि यही आदत खराब होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, और समझो कि यानी व्यवस्था खराब होगी। तो मेहनत ईमानदारी करना चाहिए, सेवा भाव सहयोग भाव होना चाहिए। अब सहयोग बहुत से लोग सोच नहीं पाते हैं, कैसे करें? देखो, जैसे आप किसान हो, अब जहाँ गेहूं की कटाई नहीं हुई है, शुरू होगी। अब कोई मान लो यानी कमजोर है, और उसका गेहूं की कटाई के लिए आप सोच लो कि चलो हम इसकी कटाई करा दें, अब 4-6 लोग मिलकर के उसकी कटाई खेत की करा दिया, तो सहयोग हो गया, सेवा हो गया, परोपकार हो गया। अब वो एहसानमंद भी हो जाता है। जो जिसके लिए कुछ भी कर देता है, वो एहसानमंद भी हो जाता है। जब जरूरत पड़ेगी तब वो आपकी मदद कर देगा। अनुभव वाली बात बता रहा हूँ। गांव पर जब अपने रहता था तब की बात है, पढ़ाई करता था तब की बात है। एक औरत आई, बोली भैया हमारे इज्जत का मामला है, हमको तुम 2.5 रुपया दे दो। बहुत पहले की बात, 60-65 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको।
तब समझो आपकी, हमने कहा भाई रुपया पैसा तो हमारे पास नहीं है, हम कहाँ पर रुपया रखते हैं, हमको रुपया कोई कमाते हैं। बोले नहीं भैया आपके पास होगा, और नहीं तो कैसे भी आप हमारा ये यानी गरज पूरी कर दो। ये गांव की औरत थी हमारे, गरज पूरी कर दो, ये हमारी बहुत ज़रूरत है हमको, और इसका तुम चाहोगे तो हम ब्याज दे देंगे, और कहोगे तो हम इसको ऐसे वापस कर देंगे, और नहीं हमसे काम करा लेना। तो हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, दे दिया। अब दे दिया, और समझो कि रोपाई खेत की हमारी हो रही थी, और बारिश हो गई, और सब अपना अपना रोपाई करने लग गए, मजदूर कोई न मिले, और वो जो पौधा निकाल करके और लोग चले गए। अब दूसरे दिन अगर उसकी रोपाई नहीं होती तो उसमें नुकसान होता। और हम जब गए उसके यहाँ खोज आए, हम और लोगों को पूछ रहे, कोई नहीं मिला। सब कहे भैया हमारा जो है अभी हम आज अपनी रोपाई करेंगे। उसके पास जब गए तब उसने सोची, तब उसने कहा चलो चलो हम चलते हैं। तो उसका आदमी जो था पति, उसने डांटा, कहा तुम्हारा पड़ा है और तुम वहाँ जाओगी मजदूरी करने। तब वो बोली कि भैया ने हमारी बड़ी गरज रखी थी, बड़े मौके पर हमको पैसा दिया था, रुपया दिया था, और वो 2.5 रुपया उसको याद दिलाया, कहा कि मलाई से उससे ये काम हुआ था तो हम पहले इनका कर आएंगे, और फिर हम जल्दी जल्दी इनका पूरा करके और फिर हम कल कर लेंगे या रात में हम कर लेंगे। तो एहसान होता है। एहसान अगर यानी समझो करोगे, लेकिन आप तो समझो परोपकार करो, आप तो समझो सेवा भाव रखो, लेकिन वो किसी न किसी दिन आपके काम आ जाएगा। या समाज में रहना है तो ये सब क्या है, ये सब है शिक्षा, नैतिक शिक्षा, और समाज में रहना है तो ये भी करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ यानी यह भी सोचते रहना है कि ये जो शरीर मिला है जिसके लिए ये सब हमको कुछ करना है, इसको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। और शरीर के साथ ही साथ है, शरीर के सुख के लिए, शरीर के सम्मान के लिए यानी ये काम जो हम करेंगे किए हैं, यह भी सब इसी के साथ छूट जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए शरीर को जो चलाने वाली शक्ति है, जीवात्मा है, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। सब कुछ यहीं के लिए नहीं करना चाहिए, कुछ वहाँ के लिए करना चाहिए कि जिससे जब यह शरीर छूटे तब समझो कि हमको फिर इसी तरह की जगह तो कहीं मिल जाए। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, और पगड़ी को कहा था कि इसको संभाल करके रखना, यह गुलाबी कपड़ा है, और यह भी कहा था कि आगे काम आएगा। यह भी कहा था गुरु महाराज ने कि गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी वहाँ तक कोई मरेगा। और बहुत लोगों ने परीक्षा लिया। कुछ दिन पहले देखो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा पहनने के लिए आप लोगों को कहा गया था। बहुत से लोग पहनते हैं, अब भी पहनते हैं, और अब भी पहनने का समय भी है। गुलाबी आप पहन सकते हो। गुलाबी कपड़ा बदन पर अगर रहेगा तो ये गुलाबी कपड़ा जलवा दिखाएगा, ये गुलाबी कपड़ा जान बचाएगा, वक्त पर ये काम आएगा। ये गुलाबी को भी आप समझते नहीं, लेकिन गुलाबी कपड़ा कोशिश ये करो कि कमर से ऊपर की तरफ ये रहे, और गुलाबी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करो कि जो सम्मानित जगह हो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।